सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का पोर्शन आप लोगों ने देखा था ना, पोंस वेरोलाई के बाद ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है दिस इज मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। और ये जो लार्ज पोर्शन है ये सेरिब्रम है, और यहाँ पे ये सेरिबेलम का पार्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड लंबर वर्टिब्रेट तक आता है, उसके बाद कॉनिकल हो जाता है, उसके बाद ये नॉन नर्वस हो जाता है। तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड तो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से होता है, ओके। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, और कहां तक एक्सटेंशन है इसका ये आप समझ लें पहले। एक्सटेंड्स फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, और एक्सटेंशन कहां तक है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ना मेड्यूला का जो एंड है, और स्पाइनल कॉर्ड के मैं कुछ एरिया की बात करूं जहां तक 8 स्पाइनल नर्व आती है, ये आपका नेक रीजन है, और नेक रीजन में सर्वाइकल रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। फिर आपका थॉरसिस आता है, ठीक है, ये आता है अप टू द रिबकेज यानी डायफ्राग्म तक। तो सेकंड रीजन जो आपका आता है वो आता है चेस्ट का, चेस्ट में भी अप टू अ डायफ्राग्म, ठीक है। तो डायफ्राग्म तक के रीजन को थॉरसिस बोला जाता है, ओके। तो नेक तक के रीजन को सर्वाइकल, एंड सेकेंड रीजन इसका बन गया थॉरसिस, ठीक है। फिर थर्ड रीजन है आपका ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये है अप टू सेकेंड लंबर वर्टिब्रेट, और ये एब्डोमिनल रीजन का पार्ट है, ठीक है। अप टू सेकेंड लंबर, क्योंकि 5 लंबर वर्टिब्रल कॉलम से, मगर ये सेकेंड लंबर वर्टिब्रेट तक आता है। उसके बाद ये कॉनिकल होकर नॉन नर्वस हो जाता है। अगर ये नॉन नर्वस हो जाता है तो अब इसके आगे के पार्ट को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमें यहां तक इसका एक्सटेंशन देखना है कि ये जो एक्सटेंशन हुआ है फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ये एक्सटेंशन आता है अप टू सेकेंड लंबर वर्टिब्रेट तक, ठीक है। तो सेकेंड लंबर वर्टिब्रेट तक इसका एक्सटेंशन होगा। और अगर इसके एनाटॉमी को हम देखें, इस डायग्राम के थ्रू इसके एनाटॉमी को अगर हम देखें, तो देखिए मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में तो बाहर तक ग्रे मैटर है, अंदर व्हाइट मैटर है। ऐसा ही आपके सेरिब्रम में था, ऐसा ही आपके सेरिबेलम में था। मगर जब स्पाइनल कॉर्ड की बात आती है तो एनाटॉमी रिवर्स हो जाती है, यानी जो बाहर का पोर्शन है इसमें, ये जो पोर्शन को यहां आप देखिए, जो बाहर का पोर्शन है इसमें वो है व्हाइट मैटर, और जो अंदर का पोर्शन है इसमें वो ग्रे मैटर है। तो व्हाइट मैटर इसका आउटर पोर्शन है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको याद रखना है व्हाइट मैटर आउटर है, और जो ग्रे मैटर है ये आपका इनर पोर्शन है, ओके। ग्रे मैटर जो है इसको भी ब्लू से लिखते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगा। तो व्हाइट मैटर आपका आउटर एंड ग्रे मैटर आपका इनर कवरिंग है, ठीक है। ग्रे मैटर आपका इनर कवरिंग है। चलिए, एनाटॉमी भी क्लियर, व्हाइट मैटर आउटर है, ग्रे मैटर इनर है। तो ये चीजें बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड में एनाटॉमी रिवर्स हो जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बाहर यानी व्हाइट मैटर के बाहर अगेन 3 मेनिंजेस की कवरिंग होंगी। तो मैं यहां इसको हल्का सा मेंशन कर रहा हूं। एक ये मान लेते हैं ब्लैक से जो इनर मोस्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका इसके बाद हम ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद आउटर मोस्ट रेड से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनिंजेस के एनाटॉमी में कोई चेंज नहीं है। अगेन जो आउटर वन है वो ड्यूरा मैटर है, और जो मिडिल वन है वो एरेक्नॉइड है, और जो सबसे इनर मोस्ट है वो पाया मैटर है, ठीक है। तो मेनिंजेस के एनाटॉमी में कोई चेंज नहीं है। तो यहां ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो एनाटॉमी रिवर्स हो जाती है, एनाटॉमी इज रिवर्स्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एनाटॉमी रिवर्स्ड होने से क्या हुआ, जो आउटर पोर्शन था वो व्हाइट मैटर का हो गया,
और जो इनर पोर्शन था वो ग्रे मैटर का हो गया। ठीक है, आउटर और इनर हो गया आपका ग्रे मैटर। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गई। एंड स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय स्पाइनल मेनिंजेस। ब्रेन के लिए क्रेनियल मेनिंजेस, तो स्पाइनल मेनिंजेस प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो एक तो हो गई इसकी कवरिंग स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, एक तो कवरिंग हो गई स्पाइनल मेनिंजेस। ठीक है, तो एक प्रोटेक्टेड एरिया हो गया आपका स्पाइनल मेनिंजेस, ये प्रोटेक्शन दे रहा है आपको। नंबर 2, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ बोन, तो इट इज कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो बोन इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तभी हम लोगों को वर्टिब्रेटा भी बोला जाता है। तो ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम। चलिए ये भी क्लियर। स्पाइनल मेनिंजेस एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। यहां पे व्हाइट मैटर आउटर है, ग्रे मैटर इनर है। ये आप जो देख रहे हैं ना छोटा सा कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका न्यूरल कैनाल, इसे सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं। न्यूरल कैनाल और सेंट्रल कैनाल। और ये सेंट्रल कैनाल फिल्ड होता है विथ CSF, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में था, वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। तो इट इज फिल्ड विद CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलिए यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग्स भी क्लियर है, एनाटॉमी भी क्लियर है और इनर पोर्शन भी क्लियर है। अब ये जो एक्सटेंशन आप देख रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड का ये जो एरिया, ये बाहर की तरफ का एरिया है, और ये जो नर्व फाइबर आप देख रहे हैं, ये है सेंसरी नर्व फाइबर, यानी ये रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है। रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, और इस नर्व फाइबर में कुछ गैंग्लियंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कुछ गैंग्लियंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो एरिया है, ये स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है। इसे हम मान लेते हैं स्किन। ठीक है, ये स्किन का पार्ट है जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है। अब ये इंपल्स स्किन से, ये जो आप फाइबर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट, और क्योंकि इसमें गैंग्लियन है तो इसको डॉर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। ओके, तो ये पूरा जो ट्रैक्ट है इसे हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, डॉर्सल रूट, और डॉर्सल रूट में एक चीज तो अंडरस्टूड है कि ये सेंसरी नर्व का पार्ट है जो ब्रेन तक जा रहा है, तो डॉर्सल रूट को सेंसरी नर्व माना जाएगा। ओके, डॉर्सल रूट और सेंसरी नर्व। चलिए ये चीज क्लियर हो गया ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि डॉर्सल रूट जो है आपका, वो आपका सेंसरी नर्व का पार्ट है। ठीक है, तो ये इंपल्स को स्किन से लेके जा रहा है। स्किन क्या है आपका, जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है, मतलब आपका रिसेप्टर एरिया है। ठीक है, अब ये डॉर्सल रूट इस पोर्शन पे आपके इंपल्स को लेके आएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एरिया हो गया, ये आपका सेंसरी एरिया हो गया। ठीक है, तो इसको भी मैं यहां मेंशन कर दूं, ये वाला एरिया आपका हो गया सेंसरी एरिया। ठीक है, चलिए इसको भी यहां मेंशन करते हैं कि ये आपका सेंसरी एरिया है। ठीक है, सेंसरी एरिया है ये। और यहां पे जो एरिया है, ये एरिया है आपका मोटर एरिया। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, सेंसरी एंड मोटर को जो कनेक्ट करता है, ये है आपका एसोसिएटेड एरिया। यहां पे एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है आपका, मैं इसको अंदर ही मेंशन कर रहा हूं, दीज आर एसोसिएटेड न्यूरॉन। एसोसिएटेड न्यूरॉन, क्लियर ना। तो ये जो इंपल्स है, ये सेंसरी नर्व की फॉर्म में सेंसरी इंपल्स को डॉर्सल रूट ट्रैक्ट के थ्रू लेके आएगा, स्पाइनल कॉर्ड मॉड्यूलेटर का काम करेगा और सेंसरी को मोटर तक भेजेगा। ठीक है,
किसके थ्रू भेजेगा? एसोसिएटेड न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा। अब मोटर क्या करेगा? एक्शन प्लान लेके चल रहा है मोटर, तो मोटर का डायरेक्शन हो जाएगा इफेक्टर की तरफ। ठीक है, तो जो इफेक्टर वाला एरिया है इसको मैं यहां मेंशन करूंगा, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रूट। ओके, और वेंट्रल जो रूट है ये मोटर नर्व लेके जा रहा है। ठीक है, वेंट्रल रूट जो है ये मोटर एरिया है, मोटर नर्व को लेके जाएगा, और मोटर नर्व के थ्रू ये कहां जाएगा? यहां तक। इसको मान लेते हैं मसल्स, और मसल्स जो है यहां की ये इफेक्टर एरिया है। ठीक है, तो मसल्स क्या है? इफेक्टर एरिया है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे मॉड्यूलेटर का काम करता है। तो एक बार दोबारा आप देखिए, स्किन रिसेप्टर है, और रिसेप्टर के थ्रू स्टिमुलाई जैसे रिसीव होंगी वो इस डॉर्सल रूट के थ्रू, स्पाइनल नर्व के थ्रू, डॉर्सल रूट का पाथ लेके स्पाइनल नर्व के थ्रू सेंसरी एरिया तक आएंगी। ये सेंसरी एरिया है, और ये इंपल्स को मॉड्यूलेट करेगा, इसे मोटर की तरफ भेजेगा एसोसिएटेड न्यूरॉन के थ्रू, और मोटर इसको इस ट्रैक्ट यानी वेंट्रल रूट के थ्रू जिसमें मोटर नर्व है इसे इफेक्टर तक भेजेगा, और इफेक्टर हमारा मसल्स है। समझ में आ गया आपको? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पास 2 नर्व ट्रैक्ट है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड हैज 2 नर्व ट्रैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका वो है डॉर्सल रूट। ठीक है, तो डॉर्सल रूट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी नर्व। ओके, और ये इंपल्स को कैरी करेगा, इट कैरीज इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया आपका? स्पाइनल कॉर्ड हो गया आपका मॉड्यूलेटर। ठीक है, और जो वेंट्रल रूट है ये तो आपका डॉर्सल रूट हो गया, और डॉर्सल रूट बेटा आपका बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ आपका वेंट्रल रूट है। तो सेकंड जो है आपका वो है वेंट्रल रूट। सेकंड रूट है आपका वेंट्रल रूट, और वेंट्रल रूट का काम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मोटर नर्व। ठीक है, तो ये मोटर नर्व को लेके आएगा स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक। ओके, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर। तो स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक आने के लिए मोटर नर्व वेंट्रल रूट के थ्रू आएगा। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी के बाद। इस पोर्शन को और इस डायग्राम को आप मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझ में नहीं आएंगे। ओके, अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी नर्व को भी कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो इट रेगुलेट सेंसरी इंपल्सेस या सेंसरी रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए सेंसरी इंपल्स मेंशन कर लेते हैं। सेंसरी इंपल्स थ्रू द डॉर्सल रूट, इट रेगुलेट्स मोटर इंपल्स थ्रू द वेंट्रल रूट, and it also controls your reflex action below neck. ठीक है, तो control reflexes below neck. ठीक है, this is all about spinal cord.